10 plus 5 plus 10 plus 5 और एक 3,000 रुपये और आएंगे ना। सही है। ये हुए 33,000 रुपये। एक और ट्यूशन से 5,000 रुपये और मिलने की भी उम्मीद है वैसे, तो वो भी डाल लेते हैं, है ना। 38,000 रुपये हो गए। अब एक्सपेंसेस देखें कितने हैं? मुझे नहीं पता कितने एक्सपेंसेस हैं। किचन से शुरू करते हैं। आई गेस 15,000 रुपये। देखिए ना, 500 रुपये पर डे की एवरेज तो निकलेगी किचन की, तो 15 ठीक रहेगा ना। और बिल्स 8-10 हजार तो कहीं नहीं गए, तो 10 ही लगाते हैं। और मेरी बाइक का फ्यूल अगर रोज के भी निकालें तो 100 रुपए का तो पिएगी वो। 3,000 रुपये हो गए। और पानी के 3 टैंकर तो लगेंगे। 10,000 के हो गए। और कुछ आपके जहन में? नहीं। एक काम करते हैं ना, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। 15 10 3 और 10। अरे वाह, ये भी 38,000 रुपये हो गए। यानी जितने हमारे एक्सपेंस उतनी हमारी इनकम। अच्छा है ना। लेकिन इसमें अय्याशी नहीं कर पाएंगे हम कोई। अय्याशी की क्या जरूरत है? ये ठीक है। नहीं, आई मीन कोई डिनर्स, शॉपिंग, ईद, शबरात वगैरह। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर एक काम करते हैं ना, वो 5,000 रुपये वाली जो ट्यूशन है ना, वो भी पकड़ लूंगा। तुम मेरे लिए भी कोई छोटी मोटी जॉब देख लो। मैं आज तो पढ़ा ही सकती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है। क्यों? आप पहले इतनी टफ जॉब कर रही हैं, फिर आपके प्लांट्स की देखभाल के लिए एक और बंदा रखना पड़ जाएगा। तुम्हारी अम्मी सही कहती थी, इस शहर में पीने को पानी नहीं है और मैं इतने सारे गमले ले आई हूँ। ख्याल से कम करने पड़ेंगे अब। अरे इतना गया गुजरा समझती हैं आप मुझे? क्या आपके चंद पौधों की प्यास नहीं बुझा सकूंगा मैं? 1-2 ट्यूशंस और पकड़ लूंगा, आप परेशान ना हो। तुम्हारी अपनी पढ़ाई का क्या? तुम खुद स्टडीज नहीं करोगे? तुम जो सिविल सर्विस के जॉब के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे वो पूरी नहीं करोगे? जब ट्यूशंस पढ़ा के ही घर चल रहा है तो क्या जरूरत है किसी कुर्सी पर बैठने की। जॉब में भी इतनी ही तनख्वाह मिलनी है जितनी ट्यूशन से। और वैसे भी खर्चे तो बच्चों के साथ बढ़ते हैं ना। हमारे खर्चे तो ऐसे ही रहने वाले हैं सारी जिंदगी। तुम जिंदगी भर अफोर्ड कर सकते हो बेऔलाद रहना? पाल तो रहा हूं एक बच्ची, यही ठीक है। नहीं अरमान, ये तुम्हारा हक है। हक तो बनता है, लेकिन कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन
तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। देखिए, किस्मत बदलने के लिए मुझे अपना दिल ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, और इतने पैसे नहीं है मेरे पास। काफी एक्सपर्ट लगते हैं। हाँ जी, बस वो अम्मी जान के साथ आया करता था ग्रॉसरी करने, इसलिए शायद। आप कुछ बता दीजिए अगर कोई खास चीज लेनी है तो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो सुना है आप अक्सर नादिया के साथ किचन में घुसी रहती थी। हाँ, वो बस ऐसे ही उसके साथ उल्टी सीधी चीजें पकाती रहती थी। तो यहाँ भी पकाइए ना कुछ उल्टा सीधा। किसने रोका है आपको? नहीं, तुम्हारा बजट आउट हो जाएगा। बजट तो कम हो जाएगा, लेकिन इसी बहाने आप तो किचन में इन हो जाएंगे। और ये सब जो तुम खरीद रहे हो, ये कौन पकाएगा? खा लेंगे किसी तरह। किस तरह? वो रेसिपी बुक्स पड़ी होंगी वहां काउंटर पे, वो लेते चलेंगे। सबसे पहले सब्जियों को सही तरह से धोएं। हाँ। उसके बाद जो आपने मसाला पहले बनाया था, उसके अंदर नमक डालिए, ब्लैक पेपर, सिरका आधा चम्मच, हाँ। और आधा चम्मच चिली सॉस। एक सेकेंड, सबसे पहले नमक, नमक और ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर तो नहीं है गेस। रेड पेपर डालें। हाँ। थोड़ी सी, आधा चम्मच ना? आधा चम्मच बहुत है ना? और चिली सॉस, चिली सॉस आई गेस। ओह क्या है? हाँ। ये कितनी? थोड़ी सी और। आओ, बस। और सिरका। सिरका नहीं है, कोई बात नहीं, इसके बगैर बना लेते हैं। आप वहां खड़ी किताब पढ़ती रहेंगी या थोड़ा सा हाथ भी बटाएंगी मेरा? मुझे सब्जियां नहीं काटना आता, मेरे लिए तो आप ठीक हैं? एलर्जी हो रही है आपको। पानी देता हूँ मैं आपको। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो आप रहने दीजिए ना, आप जाइए बैठिए अंदर। सॉरी, मैं दरवाजा देख के आती हूँ। हाँ ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है अरमान? अरे अरमान, हाय हाय, अरे ये किस काम में लगा दिया इसने तुझे? जो मैं खाना बना के भेजती थी उसमें जहर मिला था, खुदा ना खास्ता। अब बैठिए ना मीजान, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। मैंने तेरे बाप को ना आज तक सिवाय चाय बनाने के कभी कोई काम नहीं करने दिया। जब तेरा बाप रात को वापस आता था ना इनके घर से 12-12, 1-1 बजे, मैं
मैं नींद से उठ के खाना बना के दिया करती थी उन्हें। 4 साल हॉस्टल में रहा अम्मी जान, यही कुछ करता था वहां। तो क्या अब भी यही काम करता रहेगा तू? ये भी पका रही थी अम्मी जान। आप जाइए ना, जाकर वेजिटेबल्स काटिए जल्दी से। आप बैठिए अम्मी भाई। और वहां से खाना मंगवाने में कद छोटा होता है ना तुम लोगों का, तो मैं यहां पर आकर खाना बना दिया करूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी जान, हम तो ऐसे ही बस शुगर लगा रहे थे, मजा ले रहे थे खाना पकाने का। नहीं, अगर कोई मसला है ना, मुझसे कोई मसला है, अरे तो सुंबुल आ जाएगी, ये खाना बना के 2-4 दिन का खाना फ्रिज में रख देगी। नहीं अम्मी जान, मैं नहीं आ सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो तू क्या चाहती है? क्या चाहती है तू कि तेरा भाई यहाँ पर बावर्ची गिरी करे लोगों की? अम्मी मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी मर्जी और खुशी से कर। अरे आज तक उठ के पानी तक तो पीने नहीं दिया मैंने तुझे। ये सब कुछ देख कर क्या मेरा जी नहीं जलेगा? अगर आप यही लड़ाई लड़ने आई हैं ना अम्मी जान, तो हो चुकी। कोई और बात करें। अरे तो बुराई क्या थी उसमें जो मैं खाना बना के भिजवा रही थी? तो इसमें क्या बुराई है अम्मी जान जो मैं कर रहा हूँ? ये ठीक कह रहे हैं अम्मी जान कि दोनों इसमें खुश हैं, तो फिर आप क्यों बीच में बोल रही हैं? क्या आप भी कुछ सुनना चाहती हैं? जब उनकी गैरत कोई गवारा नहीं है तो फिर फजूल में खामोखा आप बोले जा रही हैं। सुंबुल, अगर तुम्हारे दिल से अभी तक वो इज्जत और गैरत वाली बात नहीं निकली ना, तो एक काम कर, अंदर जाकर उसको गालियां दे ताकि तुम्हारा दिल ठंडा हो जाए। मैं यहाँ गालियां देने नहीं आई हूँ भाई, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। ये तो अम्मी जान मुझे घसीट कर लेकर आई हैं। अच्छा, अब जो तू आ ही गई है तो जा जाके किचन में देख, बना दे जो ये बना रहा था। कोई जरूरत नहीं है अम्मी जान, जैसा तैसा बना लूंगा मैं। अरे क्या गुनाह हो गया बेटा, ऐसी कौन सी नाराजगी है हमसे? मैंने कब कहा कि मैं नाराज हूं अम्मी जान? मैं तो चाहता हूं कि आप लोग खुश रहें, रिलैक्स रहें, हमें अपने तौर पर रहने। अरे तुम तो उस महल्ले से उठकर आए हो जहां पर नए आने वाले लोगों को महल्ले वाले एक एक महीना अपने घरों से खाना बना के भिजवाते हैं, तो आखिर माँ ही को क्यों इनकार किया है? इनकार मैंने किया था, अरमान ने नहीं। मसला खाने में नहीं है, पहुंचाने में है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि रोज एक शख्स यहाँ पर टिफिन लेके आ जाए। मैंने सिर्फ आपके शौहर की इज्जत की, लेकिन शायद यही नहीं होती थी। बस सुन लिया आपने, ये मसला। अरे तो कौन सी बुराई है? बाप है वो तुम्हारा, अगर गुजरते हुए टिफिन देके चला गया तो क्या हो गया? आप अपना वक्त याद कीजिए अम्मी जान, जब अब्बू जी ने आपके वालिद को दरवाजे से लौटा दिया था क्योंकि वो घर पे राशन डलवाने आ गए थे। आज अगर वही सब मेरी बीवी कर रही है तो आप नाराज क्यों हो रही हैं? आप कितना बदल गए हैं भाई। मैं बदल गया हूं सुंदर? क्या चीज बदल गई है मुझे? प्यार, मोहब्बत, एहतराम, केयर, यही सब था ना मेरे मिजाज में। कल तक मैं अगर एक फर्माबरदार बेटा, एक प्यार करने वाला भाई, एक मदद करने वाला दोस्त था तो मैं बहुत अच्छा था। लेकिन यही अगर आज मैं अपनी बीवी के लिए करने जा रहा हूं, एक केयरिंग शौहर बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं बदल गया। ऐसा क्यों है? अगर एक आदमी अपने दोस्तों, मोहल्ले, रिश्तेदारों में, घर में एक अच्छा बच्चा बन के रहता है तो सब उसकी वाह वाह करते हैं। लेकिन अगर वही आदमी अपनी बीवी के लिए कुछ अच्छा करने जाता है तो वो एक गंदा बच्चा बन जाता है। सब उसको रन मुरीद, जोरू का गुलाम, नीचे लग गया, निगाहें बदलनी, हाथ से निकल गया, वगैरह वगैरह कहने। बदला मैं नहीं, आप सब बदल गए। कल तक मेरी खुशियों और शादी की दुआएं करने वाले आज मुझे खुश देखकर उदास क्यों हैं? तुम सुन, तुम्हारे लिए तो ये सब मैं करता रहा हूं ना। तुम्हारे साथ कई नए खाने बनाने में मैंने तुम्हारा साथ दिया, बल्कि तुम्हारी कई नई डिशेस में तो मैं तुम्हारी लेबोरेटरी हुआ करता था, याद है? तुम्हारे कितने बदजायका और बदमजा खाने सिर्फ इसलिए खा लिए मैंने कि तुम्हारा दिल रख सकूं।
लेकिन अगर आज वही सब कुछ मैं परीसा के लिए करने जा रहा हूं तो मैं बदल गया। अम्मी से गिला नहीं है मुझे, लेकिन तुम तो आज की लड़की हो। सारी दुनिया हाथ में लिए फिरती, फोन का एक बटन दबाती और कहां से कहां पहुंच जाती। लेकिन तुम्हारी सोच आज भी उस छोटे से मोहल्ले के एक छोटे से कुएं में पड़ी है और वहां से निकल नहीं पा रहे। अच्छा अच्छा बेटा, तुम खुश रहो। अल्लाह तुम दोनों को बहुत सुखी रखे, खुश रखे अल्लाह। चलें? लंच इज रेडी। लंच? लंच और डिनर के बीच का कुछ बन गया ना, तो या तो ये डिनर होगा या फिर लंच। कम ऑन, हरी अप, चलें? अरमान, मैं तुम्हारे एहसान कैसे उतारूंगी? कौन से एहसान? अभी तो आपने खाया भी नहीं है, पता नहीं कैसा बना होगा। तुम इतने लोगों के साथ लड़ रहे, मेरे लिए इतना कुछ कर रही, इन एहसान की बात कर रही है। मैं लोगों के साथ नहीं लड़ रहा, लोग मेरे साथ लड़ रहे हैं। मैं तो बस अपने डिफेंस में हाथ पैर चला रहा हूं। लेकिन कल तक तुम इन लोगों के बगैर रह भी नहीं सकते थे, और आज आपके बगैर नहीं रह सकते। अरमान प्लीज नीचे मत बनो कि कल को मुझे अचानक कुछ शौक लग जाए। कैसा शौक? जब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। कहाँ जाऊंगा परीसा? कभी ना कभी तो टूटोगे ना अरमान। तुम्हारी कोई ना कोई जरूरत तो तुम्हें तोड़ ही देगी। खाना ठंडा हो रहा है, चल। मेरी आदत मत बनो अरमान, मुझे मेरे आप से दूर मत करो प्लीज। ये जो मैं खुद से दूर हो गया उसका क्या? ये जो आप मेरी आदत बन गई हैं उसका क्या परीसा? झूठ बोलते हो तुम। मैं अब तक तुम्हारे लिए आपसे तुम नहीं बनी, तो तुम्हारी आदत कैसे बन गई हूँ? हाँ, तुम चलोगी या मैं सब कुछ यहीं ले आऊं? मुझको आदत है रूठ जा